और नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 तमाम तैयारियां हो गई, रणभूमि तैयार है, चुनाव तैयारियां भी लगभग हो चुकी है। महज 5 दिन का वक्त बचा हुआ है और वहीं मैहर से भाजपा नेता धीरज पांडे ने चुनावी मैदान में अपनी दस्तक दे दी है। तमाम चर्चाओं के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरज पांडे जी। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू धीरज जी, महज 5 दिन का वक्त बचा हुआ है, कैसी तैयारियां देख रहे हैं? भाजपा की क्या स्थितियां देख रहे हैं अभी? तैयारी हमारे कार्यकर्ता घर घर कार्यकर्ता है भाजपा का। मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई घर होगा जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी न किसी योजना का लाभ उस घर में न पहुंचा हो। एक एक घर में भाजपा का कार्यकर्ता है, तो जब समस्त घरों में भाजपा का कार्यकर्ता स्वयं मौजूद है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सतना जिला एवं पूरा देश बहुत बहुमत से 400 पार की जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होने जा रहा है। माई की कृपा है, श्री राम प्रभु की कृपा है, निश्चित 400 पार होंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सतना से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू, वहीं मैहर से लोकल प्रत्याशी के रूप में बसपा के जो प्रत्याशी बने हैं पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी, क्या स्थितियां देख रहे हैं? कितना मुकाबला कठिन है? त्रिकोणीय है या फिर क्लीन स्वीप करने वाले? सतना से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस के बारे में आप जानते हो, व्यक्तिगत बहुत मैं प्रत्याशी के बारे में नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस के बारे में पूरा देश जानता है। जिन्होंने प्रभु राम के मंदिर का उद्घाटन का जो निमंत्रण था, जब उसको अस्वीकार कर दिया तो देश समझ गया कि सनातन विरोधी लोग हैं। और लगभग लोग देखिए आप कितने हजारों लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, ये इसका उदाहरण है। क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि कांग्रेस सनातन की कभी थी ही नहीं, हिंदुओं की पार्टी कभी थी नहीं, हिंदुओं के हित की रक्षा कभी किए नहीं, हिंदुओं के धर्म स्थलों की रक्षा कभी किए नहीं। इसलिए आप देख रहे हैं कि हजारों लोग छोड़कर कांग्रेस से और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। रह गए मैहर के हमारे जो लोकल भूतपूर्व विधायक हैं पंडित नारायण त्रिपाठी। मैं पूछना चाहता हूं पंडित जी से कि पंडित जी, ऐसी पार्टी जिन पार्टियों के नेता सनातन को गाली दें, राम को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, हमारे ग्रंथ फाड़ें, हमारे सभी देवी देवताओं के बारे में उटपटांग टिप्पणी करें, ऐसी पार्टी आप ज्वाइन करके निजी स्वार्थ के चलते आपने ऐसी पार्टी ज्वाइन की और आज ब्राह्मणों की दुहाई आप दे रहे हो कि ब्राह्मण हूं मैं इसलिए मुझे वोट दे दो। मैं पूछना चाहता हूं कि लाल टीका लगाए हुए हो आप, लाल टीका हमारा ये मस्तक का जो है प्रभु का हम लोगों का आशीर्वाद मान के हम लोग इसको लगाते हैं। लाल टीका लगाकर आप नीले टीके वालों के साथ क्या काम कर रहे हो, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। और अगर आपके अंदर क्षमता है तो समस्त नीले टीके वालों को लाल टीका लगवा दीजिए, और नहीं आप स्वयं लाल टीका मिटाकर और नीला टीका लगाइए, उसके बाद वोट मांगिए। आज आप पंडित नारायण त्रिपाठी होने के नाते आपको ब्राह्मणों से वोट मांगने का कोई अधिकार आपने नहीं रखा है, खो दिया अधिकार। जिन्होंने हमारे राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया हो, जिन्होंने हमारे देवी देवताओं के ऊपर उटपटांग टिप्पणी की हो, जिन्होंने हमारे ग्रंथ फाड़े हो, आज आप उनके साथ खड़े होकर ब्राह्मण की दुहाई दे रहे हो। आपको शर्म नहीं आती है? और मैं ब्राह्मणों से, पूरे जिले के ब्राह्मण विप्रों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर अपना शीश नवाता हूं, ऐसे ढोंगी को पहचानिए जिसने अपने स्वार्थ के लिए बार बार पार्टियों को धोखा दिया, पार्टी के नेतृत्व को धोखा दिया। आज ये कहते हैं मैंने मैहर में ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। अरे काम भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने किया है पंडित जी, आपने अपने घर से नहीं किया है। आप तो अपना घर भी नहीं बचा पाए हो, अपना घर भी नहीं बना पाए हो। मैहर सब जानता है, मैहर की जनता ने पिछली बार आपकी जमानत जब्त कर दी है। जितने वोट पाए थे उससे कम वोट पाओगे, ये मेरा दावा है। और मैंने पिछले विधानसभा में कहा था कि 25,000 से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नारायण त्रिपाठी की जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो गई। आज मैं फिर इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे ब्राह्मण विप्र जितने हमारे युवा साथी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि इस ढोंगी की बात में मत आना। आज पूरा देश राममय है, मोदी के पीछे चल रहा है। इस देश को हमको आगे ले जाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हमको भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देना है। मेरा निवेदन, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, ऐसे ढोंगी आदमी के प्रलोभन में ना आइएगा और ना भ्रमित होइएगा। सतना जिले को बदनाम ना कर दीजिएगा। मेरा निवेदन है आप सबसे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो कहने को रहेगा हमेशा। तो मेरा ब्राह्मण देवता आप सबसे निवेदन है, कुछ स्वार्थी लोग जिनका स्वार्थ है, मात्र अपने स्वार्थ के चलते लोगों को बरगला रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं तो वोट दे दो। 20 साल मैहर में नारायण त्रिपाठी जी आप विधायक थे, यहाँ पे ब्राह्मण थे। मैं पूछना चाहता हूं,
आपने वादा किया था परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, परशुराम जी का चौराहा बनवाएंगे। कहाँ है हमारे भगवान परशुराम जी की मूर्ति, कहाँ है चौराहा? और धर्मशाला बनवाएंगे, कहाँ है धर्मशाला? 20 साल में 4 ठो कमरा नहीं बनवा पाए धर्मशाला ब्राह्मणों के लिए। कितने ब्राह्मण लड़कियों की आपने शादी की बताएंगे? कितने ब्राह्मण बच्चों के एजुकेशन के लिए व्यवस्था आपने करी बताएंगे? आज समाज कहाँ से याद आ गया आपको? आप तो कहते थे कि मैं सर्व समाज का नेता हूं, आज ब्राह्मण कहाँ से आपको नजर आ गया? आप अपना लाल टीका मिटाइए और नीला टीका लगा के प्रचार करिए। आपका हम पुरजोर विरोध करेंगे इस बात को, आपका लाल टीका लगाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वार्थ की बात कर रहे हैं कि भाई कि स्वार्थी हो गए हैं, तो ये बताइए कि महज जब 5 दिन का वक्त बचा हुआ है तो तमाम पार्टियां सवर्ण वोटर्स यानी कि ब्राह्मण वोटर्स पर कहीं ना कहीं टारगेट हो गई हैं। तो धीरज पांडे एंट्री कर लिए हैं भाजपा की तरफ से कि सवर्ण वोटर्स को रिझा लें। नहीं, रिझाने की बात नहीं है, सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारा समाज वैसे भी पढ़ा लिखा समाज कहलाता है, सब लोग जानते समझते हैं, तो इसलिए रिझाने की कोई बात नहीं है। विषय ऐसे आ रहे हैं इसलिए मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है। बार बार वो हमारे सांसद गणेश सिंह जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, पूछते हैं सांसद ने क्या किया। अरे सांसद ने क्या नहीं किया? आज जो आप रोड की पूरे जिले के अंदर कनेक्टिविटी देख रहे हो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। पूरे घर घर पानी की योजना चालू हो गई है, पाइपलाइन पड़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, माननीय गणेश सिंह जी के सानिध्य में चल रही है। आज बिजली की व्यवस्था देखिए, रोड की व्यवस्था देखिए, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज लेके आ गया। नारायण त्रिपाठी जी को दिखता नहीं है क्या? हम नारायण त्रिपाठी जी से पूछना चाहते हैं कि 20 साल तुम यहाँ पे विधायक रहे तो तुमने क्या किया? ऐसा कौन सा गुनाह किया तुमने कि तुम्हारी जमानत जब्त की? तमाम चीजें गिना रहे हैं नारायण त्रिपाठी की, भाई स्कूलों का उन्नयन, कॉलेज तमाम पूरे सेक्टर में बन गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्नयन उन्होंने अपने घर से थोड़ी ना कर दिया है, स्कूल अपना खेत बेच के थोड़ी ना बनवा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने स्कूल बनाया, भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट ने कॉलेज बनाया, जो अस्पताल बनाया, जो भी किया वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने किया। कोई पंडित जी ने अपना घर खेत बेच के नहीं बना दिया भाई। पंडित जी ने कुछ नहीं। वही फिर से पंडित वाली बात पे आते हैं कि जिस तरह से भाजपा इस समय चुनावी कैंपेन के दौरान भाजपा ब्राह्मण बड़े लीडरों को ला करके ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है, तमाम चीज़ें की जा रही हैं, आपको नहीं लग रहा है कि सबकी नज़र अब ब्राह्मणों पर ही है क्योंकि पूरा दारोमदार अब सवर्ण वोटर्स की तरफ आ गया है? निश्चित रूप से 4-4.5 लाख वोटर है तो निश्चित रूप से सभी को लगता है, तो हम अपनी समाज को बैठा के समझाने का काम कर रहे हैं। वो समझी हुई है। अब एक गेट टुगेदर हो रहा है, मिलना एक आपस में हो रहा है, आपसी की सहमति बन रही है, जैसा कि हमेशा हर चुनाव में होता है वैसा हो रहा है। वैसे ये चुनाव अब जात का चुनाव नहीं बचा, लोग गलत बात कर रहे हैं। ये तो राष्ट्र का चुनाव है, हमारे बच्चे के भविष्य का सवाल है। हमारा बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसके भविष्य का सवाल है, आज सबके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये देश किनके हाथों में देना चाहते हो आप? किनके हाथों में ले जाना चाहते हो? विधानसभा चुनाव जब हुआ मैहर में, श्रीकांत चतुर्वेदी जब विधायक बने, जब प्रत्याशी रहे बीजेपी के, तो ब्राह्मण एक चेहरा था जो प्रत्याशी रहे। उस समय कोई ओबीसी या पटेल वर्ग का एक बड़ा नेता यहाँ सम्मेलन नहीं किया। पर जब चीज़ उल्टी हो रही है, अब लोकसभा में जब एक पटेल समाज से एक बड़े नेता प्रत्याशी बने हैं तो ब्राह्मण समाज बैठकें हो रही हैं। देखिए, ये तो हर बार बैठकें हुई हैं। जायसवाल समाज की कल बैठक हुई है, उसके पहले चौरसिया समाज की बैठक हुई है, उसके पहले विश्वकर्मा समाज की बैठक हुई है, पटेल समाज की बैठक हुई है, ठाकुर समाज की बैठक, सब समाजों की अपनी अपनी बैठक होती है। ऐसे ब्राह्मण समाज की बैठक हुई है। और सांसद जी कोई नए नहीं है, 4 बार से यहाँ पे सांसद है, 20 वर्ष हो गया उनको, 5वां टर्न है उनका। उन लोगों को सब लोग उनको जानते हैं। हर बार ये माहौल बनाया जाता है, हर बार पटेल ब्राह्मण का बताया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ हजारों ब्राह्मणों को मैं जानता हूँ जिनका सपोर्ट, जिनके सहयोग में हमेशा माननीय हमारे सांसद जी खड़े रहे, हमारे परिवार के साथ सदैव खड़े रहे, हमारे जानने वालों के साथ खड़े रहे। अब कोई किसी का विरोध करेगा, विरोधी है, निश्चित रूप से विरोधी तो विरोधी होता है, फिर उसके साथ तो आदमी विरोधी जैसी भाषा से बात करता है। बाकी कोई आरोप नहीं, सब आरोप निराधार है। जितनी ताकत से काम सांसद गणेश सिंह करते हैं सुबह 8 बजे से लेके, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं उनको, स्वयं मैं जानता हूं। मैंने बहुत पहले जब माननीय पंडित जी ने ज्वाइन किया था भारतीय जनता पार्टी, मैंने सांसद जी को कहा था कि इनको मत ज्वाइन कराइए, आप वैसे ही जीत जाओगे। लेकिन ये हम लोगों का दुर्भाग्य था कि वो हमारी पार्टी में आए और फिर उन्होंने क्या किया आपने देखा। उन्होंने तो अपने स्वार्थ के चलते मुलायम सिंह को धोखा दिया, उसके बाद कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को धोखा दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को। आपको भी मिला है क्या कोई धोखा? बिल्कुल, सब जग जाहिर है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात इस मंच से नहीं कहूंगा, लेकिन दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। मैं तो घंटाघर में पिछली बार भी कहा था कि डिबेट कर ले मुझसे घंटाघर में, सबूत के साथ डिबेट करूंगा। जवाब नहीं दे सकते हैं पंडित नारायण त्रिपाठी कि हम लोगों ने और मैहर की जनता ने उनके साथ क्या किया। एक बार नहीं, 4 बार उनको मैहर की जनता ने चुनने का काम किया, मौका दिया। आपने क्या दिया? आज आप आ गए हो बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी
दुनिया जानती है, सब कोई जानते हैं, सनातन विरोधी, धर्म विरोधी पार्टी। आज आप पंडित नारायण त्रिपाठी बन के वहां पे खड़े हैं और वोट मांग रहे हैं ब्राह्मण। तो पंडित है ही ना। अरे पंडित हैं तो ये भी तो देखो आप कहां जाके खड़े हो गए हो। कल आप भारतीय जनता पार्टी में तो लोगों ने स्वीकार किया था ना आपको। अभी विधानसभा में आप चुनाव लड़े तब भी आपको 20-21 हजार वोट मिला ना, पब्लिक आपको फिर भी स्वीकार कर रही थी। आप अपनी कमी ढूंढिए। पंडित नारायण त्रिपाठी और पंडित श्रीकांत चतुर्वेदी जी का चुनाव हो रहा था, श्रीकांत जी क्यों जीत गए? तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल थे, ब्राह्मण को लगा, अन्य जात को भी लगा कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश को आगे ले जाएगी, मजबूत बनाएगी। आज भारत कहाँ है? आज से 10 साल पहले भारत कहाँ था? आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, जलवा है, जलवा। पूरे दुनिया में आज मोदी जी का जलवा है, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। आज पूरा देश पार्टी के पीछे जा रहा, राममय होने जा रहा। अभी हमारी काशी विश्वनाथ को देखिए कितना बढ़िया बना दिया गया। अभी मथुरा भी बनाया जाएगा, उज्जैन और मैहर लोक की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी ने करी है, कोई नारायण त्रिपाठी ने नहीं कर दी है। जिला मैहर में बना, नारायण त्रिपाठी के दस्तखत से जिला नहीं बन गया। मैं क्षमा चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने जिला बनाया। आप किन अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को चलते भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए? आप कहते हो मैं बलिदान देता हूं, बलिदान नहीं देते हो। सब जानते हैं कि क्या करते हो। कोई नया व्यक्ति नहीं है मैहर में, विदित है मैहर में, इनके बारे में सब जानते हैं। मेरे को बताते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ये लूट लिया हूं, मैं खा लिया। क्या कर लिया? एक आदमी लाके खड़ा कर दे। मेरा आज एक वीडियो चलवा रहे हैं, बरगला के एक आदमी को बैठा के मेरा वीडियो चलवा रहे हैं, जिन चीजों से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। रह गए साथ संगत, तो साथ संगत सबकी रहती है, आदमी एक दूसरे का सपोर्ट करता खड़ा होता है। धीरज पांडे ने कहाँ कौन सी जमीन ले लिया है, क्या कर दिया है? मेरे खिलाफ षड्यंत्र आज 15 साल से कर रहे हैं, मेरे परिवार के खिलाफ कर रहे हैं। तो ब्राह्मण सो रहा है, ब्राह्मण नहीं देख रहा क्या? सब देख रहा है। वहीं एक कल से सोशल मीडिया में जो खबर चल रही है कि कांग्रेस एक वीडियो वायरल कर रही है जिसमें कहा जा रहा है कि गणेश सिंह के ही कहने से नारायण त्रिपाठी चुनावी मैदान में हैं, तमाम 10 करोड़ रुपए दिए गए थे, लीला होटल, तमाम चीजें चल रही हैं। ऐसा है क्या कुछ? मैं इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं इसको कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये तो थे हमारे साथ धीरज पांडे जो कि वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, कि बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जातिगत समीकरण नहीं, भाजपा अपने कामों की वजह से वोट पाने वाली है और आश्वस्त है कि बीजेपी के प्रत्याशी गणेश सिंह चुनाव यहां से जीतने वाले। खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते हुए की आवाज़।